हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जर्नल एंट्री इन एपी फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू में आज से किस तरीके के जर्नल एंट्री पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो के थ्रू हम सारी समझेंगे। ये हमारी अकाउंटिंग इंटरव्यू सीरीज 1 की वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो हम लेटर टू अकाउंट्स पेबल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 8 तरह की, यानी जिसमें हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड एपी ट्रांजैक्शन रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स, अक्रूवल एंड एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्रीज, वेंडर के एडवांसेस एंड प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर उसके बाद वेंडर की डिस्प्यूटीज एंड क्रेडिट नोट की एंट्रीज, उसके बाद फ्रॉड एंड प्रिवेंशन एंड इंटरनल कंट्रोल्स की एंट्री, एंड सेकंड लास्ट हम करेंगे कॉमन मिस्टेक एंड करेक्शन को कैसे रिजोल्व करना है थ्रू जर्नल एंट्री, और लास्ट मंथ एंड क्लोजिंग और रिकंसिलिएशन में कौन कौन सी मोस्ट कॉमन जर्नल एंट्री यूज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले नंबर स्टैंडर्ड अकाउंट पेबल की ट्रांजैक्शन। कि स्टैंडर्ड अकाउंट पेबल के ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। समझो आप एपी का काम क्या आता है। एपी इज नाउन एज ए कि बाय गुड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, इज कॉल्ड अकाउंट्स पेबल। अब पहली एंट्री क्या रहती है, रिकॉर्ड परचेज ऑन इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। अगर आपने उधारी पे कोई भी सामान परचेज कर रखा है तो क्या एंट्री पास आउट करोगे आप। डेबिट करोगे आप अपने परचेज अकाउंट को, यानी इन्वेंट्री अकाउंट को। क्रेडिट किसे करोगे आप, एपी को, ठीक है। और वहीं अगर इन्वेंट्री की जगह परचेसेस की जगह कोई एक्सपेंसेस है तो क्या होगा, डेबिट करोगे आप अपनी एक्सपेंसेस को और क्रेडिट कर दोगे आप अकाउंट्स पेबल को, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी हम एक्सपेंसेस की एंट्री यूज करेंगे तब हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट्स ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही करते हैं ना, ये रूल पढ़ा हुआ है ना हमने बुक्स में। ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है, इनकम एंड गेन्स, ठीक है, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। और वहीं अगर हम परचेज क्रेडिट पे परचेज करें तो कौन सा अकाउंट यूज होगा यहाँ पे, रियल अकाउंट, ठीक है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा ये। अब उसके बाद अब मान लो आपने क्रेडिट पे कुछ भी परचेज कर दिया, अब उसको पेमेंट भी तो करनी है ना आपने। तो पेमेंट क्या होगी, बेसिक है ना ये अकाउंट्स पेबल का, कि जब भी आप इनवॉइस की बुकिंग करोगे उसके बाद उसको पेमेंट के शेड्यूल में डालोगे। तो यही, अब पेमेंट के टाइम पे आप क्या एंट्री पास करोगे, आफ्टर पेमेंट आप क्या एंट्री पास करोगे, अकाउंट्स पेबल को आप डेबिट कर दोगे, क्रेडिट किसे कर दोगे आप, बैंक को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एन इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा पेड 5000 टू एक्स वाई जेड सप्लायर, तो क्या एंट्री पास करनी है आपने, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट पेड, ठीक है, अकाउंट डेबिट 5000 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, जो भी मेंशन हो। या इस तरह की एंट्री ना आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आपके बेसिक जनरल नॉलेज टेस्टिंग के लिए। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे उसका 10,000 का इनवॉइस था, आपने 5,000 की पेमेंट करवाई और रिमेनिंग 5,000 की पेमेंट अब नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप कैसे, यहाँ फर्स्ट टाइम इसको पार्शियल मान लो कि आपने पहले 5,000 की पेमेंट कर दी, तो सेम एंट्री है जो आप बैंक के थ्रू करते हो ना, कोई अलग से एंट्री नहीं पास आउट करनी है आपने। आपने सेम अकाउंट्स पेबल को अपने वेंडर को डेबिट करना है, क्रेडिट कर देना अपने बैंक को एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू वेंडर। जब भी वेंडर को कोई भी पेमेंट होगी, ठीक है, तो सेम एंट्री रहनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वट एवर इज इट इज एडवांस, प्री पेमेंट, पोस्ट पेमेंट, डज नॉट मैटर, कि जब भी वेंडर को पेमेंट होगी हमारा अकाउंट्स पेबल जो भी है वेंडर डेबिट रहेगा और बैंक हमेशा क्रेडिट रहेगा। और लास्ट, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स मंगवाई थी, इन्वेंट्री मंगवाई 10,000 की, ठीक है, जिसमें से 8,000 की इन्वेंट्री तो ओके थी, रिमेनिंग 2,000 की इन्वेंट्री थी ना वो डैमेज थी। अब क्या करोगे आप, उसको रिटर्न पास करोगे ना आप। तो फॉर एग्जांपल अगर सर्विसेज की बात करूं या गुड्स की बात करूं, क्या एंट्री पास आउट करेंगे हम। परचेज के टाइम पे क्या किया था हमने, वेंडर को परचेसेस को क्या किया था, डेबिट किया था, ठीक है, अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री कह लो, और वेंडर को क्या कर दिया, टू वेंडर अकाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज हमने ये करा था। अब यही अगर रिवर्स कर दूं मैं आपको, ठीक है, कि वेंडर को जो पेमेंट हुई है वो, अब वही अगर आपकी इन्वेंट्री रिवर्स हो जाए, मींस कि आपने जो भी उधारी पे माल खरीदा वो वापस भेज रहे हो, तो क्या एंट्री पास आउट करोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे, वेंडर को क्या करोगे आप, डेबिट, ठीक है, यानी अकाउंट्स पेपर क्या रहेगा आपका, डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। जिस भी हेड को आपने ना डेबिट कर रखा होगा एट द टाइम ऑफ परचेज की एंट्री पासवर्ड या एक्सपेंस की एंट्री पासवर्ड करते रिवर्सल, यानी क्रेडिट नोट मारते टाइम, ठीक है, जो भी आपका डेबिट नोट रहता है, ठीक है, उसको मारते टाइम आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब ये इसमें ना एक चीज का याद रखना, सीएन और डीएन को, ठीक है ना, अलग अलग टर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। हम कभी कभी कोऑपरेट में क्या कहते हैं, कोऑपरेट में हम डीएन यूज करते हैं
फॉर एट द टाइम ऑफ, जब हमने परचेज, जहाँ परचेज रिटर्न करनी हो या वेंडर को कोई डेबिट लगाना हो, ठीक है। अब क्रेडिट नाउ यूज करते हैं हम एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न, जब हम हमारा कहीं किसी को हमने सेल कर रखी है और वहां से सेल रिटर्न आए, ठीक है। अब नेक्स्ट वी मूव टू अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब अर्ली पेमेंट रेफर्स में क्या होगा कि अर्ली पेमेंट यानी पहले हमने एडवांस में पेमेंट कर दी। ऊपर भी आपको बताया कि जब भी आप अर्ली पेमेंट होगी तो आपका वेंडर डेबिट होगा। डजंट नॉट मैटर कि जब भी वेंडर को पेमेंट होगी आपका वेंडर क्या होगा, डेबिट, और बैंक क्या होगा, क्रेडिट। अब इस केस में हमारे पास दो सिनेरियो है, ठीक है। पेमेंट विद अर्ली पेमेंट डिस्काउंट अप्लाइड 2% ऑन 5000। उसने क्या एजम्पशन दे दी कि मैंने एक वेंडर को पेमेंट की है बट उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो इसकी एंट्री क्या पास आउट करनी है, सिंपल सेम बेसिक एंट्री है। 5000 पेमेंट डेबिट करना अपने वेंडर को, आपका वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, नील। जिसमें के बाद आपने बैंक के थ्रू कितना पे किया, 4900, सेम एंट्री होगी। अब आपको एंट्री को सेट ऑफ भी तो करना, यहाँ तो 100 रुपए का डिफरेंस आ गया, इसको क्या बुक कर दिया आपने, डिस्काउंट रिसीव अंडर के साइड में इनकम में, ठीक है। आपका वेंडर के साइड में था लाइबिलिटीज में, ठीक है, और आपका बैंक के साइड में था एसेट में, तो एंट्री क्या होगी, नॉक ऑफ। अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ, जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास आउट करेंगे जितना भी हमें डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट रिसीव को, अगर आप वेंडर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है जिनसे आप परचेजेस करते हो, तो आपका डिस्काउंट रिसीव ट्रीटेड एज ए इनकम इन P&L। अदरवाइज यही डिस्काउंट अगर एट द टाइम ऑफ सेल मैं अपने किसी वेंडर को दूं, यानी ड्यूरिंग दिस सेल मैंने किसी को सेल कर रखी और उसको बोल दिया मैंने सीडी करते कि मतलब क्या डिस्काउंट मैं तुम्हें दे देता हूँ, आप मेरे को पेमेंट कर दो, तो वो डिस्काउंट ट्रीटेड एज ए मेरी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। और उसके बाद मिस्ड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट फुल पेमेंट कर दी, तो इस केस में क्या होना, आपका वेंडर डेबिट देगा, क्रेडिट क्या होगा, आपका बैंक, ठीक है। जब जब वेंडर को पेमेंट जाएगी आपने क्या करना है, अकाउंट्स पेबल को डेबिट और बैंक को क्या कर देना है, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अक्रूड एंड एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है आपने। फॉर एग्जांपल आप समझेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉट रिसीव्ड येट, ठीक है। कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर एग्जांपल हम 31 मार्च में बैठे हैं, हमें बुक्स क्लोज करनी है, बट हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। हम सम टाइम हम क्या करते हैं कि कोई एक अमाउंट इमेजिन कर लेते हैं कि इतने का बिल है, या एवरेज लगा लेते हैं ये बेसिस पे, ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस पे कि इतने का बिल आना ही आना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा हर मंथ का बिल 10K 12K या 13K 9K के बीच रह रहा है, तो मैं ऑन एन एवरेज क्या ले लेता हूँ, 10K के आसपास मेरा बिल आ रहा है। अब 31 को मैंने बुक्स क्लोज करनी है, तो मैंने एक्सपेंसिस की एंट्री, बिल अभी मेरे पास पहुंचा नहीं, तो मैं क्या एंट्री पास आउट करूंगा, मैं इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि विच एक्सपेंसेस इज इनकर्ड बट द इनवॉइसेस येट नॉट बी रिसीव्ड, मींस कि एक्सपेंसेस हो चुका है बट इनवॉइसेस अभी तक उसका आया ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम यूटिलिटी एक्सपेंसेस को, जो भी हमारे खर्चे रहेंगे उसको डेबिट, क्रेडिट क्या कर देंगे, अक्रूड लाइबिलिटीज। और जब हमारे पास देन कि इनवॉइस पहुंच जाए तो क्या एंट्री पास आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि ये 31 को हमने खर्चा तो बुक कर लिया, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, ये मान लो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का था, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 25-26, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26, यहाँ पे तो मैंने खर्चा ले चुका हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे पास मैंने सबसे पहले क्या किया, क्रूड एक्सपेंसिव बुक लिए, मान लो इलेक्ट्रिसिटी के क्रूड के खर्चे प्रोविजन बेसिस पे खर्चे बुक कर लिए, तो यहाँ पे 10,000 का खर्चा बुक कर लिया। अब मेरे पास इसी फाइनेंशियल ईयर का बिल जो रिसीव हुआ मेरे पास 10 अप्रैल का हुआ, तो क्या मैं इस खर्चे को दोबारा बुक करूंगा, नहीं। तो इस केसेस में क्या करूंगा, जो मैंने खर्चा 31 मार्च को बुक कर रखा था ना, उसको 1 अप्रैल में क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 अप्रैल को उसका एक्चुअल खर्चा आएगा जिसे मैं बुक करके पेमेंट दिखा दूंगा, ठीक है। अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी आगे दो होती है, पर बेसिक जो एंट्री रहेगी ना ये रहती है, अक्रूड लायबिलिटी को क्या किया, डेबिट, इस साइड में हमने क्या किया था, क्रेडिट, और इस साइड में क्या कर दिया, डेबिट। और अकाउंट्स पेबल पहले क्या किया था, ठीक है, अकाउंट पेबल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। इस साइड हमारा पीएनएल में ये खर्चा भी बुक हो गया, हमारा जो लाइबिलिटीज का अकाउंट था वो सेट ऑफ हो गया, क्योंकि वो 31 को हमने क्या किया था, क्रेडिट, इस साइड हमने क्रेडिट किया है ना, और इस साइड हमने डेबिट कर दिया। ये एंट्री क्या होगी, नॉक ऑफ, जीरो होगी ना ये एंट्री, और अकाउंट्स पेबल में ये खर्चा बुक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन डालता हूँ, मेरा ऑडिटर ने मेरा को बिल देना है खर्चा, जब मेरी ऑडिट फीस रहेगी फाइनेंशियल ईयर की 24-25 की, ठीक है, वो रहने वाली है 3 लाख ले लेता हूँ, ठीक है। अब ऑडिट की लास्ट डेट रहती है 31 अक्टूबर, जो टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर रहेगी। अब
वो ऑडिट बिल तो मेरे को आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑडिट के बाद ही देगा ना, या मैं उसे पहले ही 3 लाख का अमाउंट पे कर दूं और खर्चा बुक कर लूं। तो इस केसेस में क्या करता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या पास आउट करूंगा, ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3 लाख टू, ठीक है, टू मैं इसे कर लेता हूं, ठीक है, टू मैं इसे सिंपल से समझ ले, टू अक्रूड लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज है मेरी जो मैंने देखनी है, ठीक है। अब मैं कितने में टीडीएस अभी पास छोड़ देता हूँ, 10% टीडीएस लगेगा इस केस में, ठीक है, बट मैं छोड़ देता हूँ उसको अभी। तो मैं क्या कितने से बुक करूंगा, 3 लाख से। यहाँ पे मेरा खर्चा बुक हो गया, ठीक है, पीएनएल में, और ये मेरी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में ये अमाउंट खड़ा हो गया, ठीक है। अब सेकंड एंट्री क्या पास आउट करूंगा, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। इसको या तो आप इस एक्सपेंस को रिवर्स करके एक्चुअल में एंट्री पास आउट कर लो, तो कैसे करेंगे हम, ये तो 31 मार्च की एंट्री होगी ना, ये 31 मार्च की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री मैं पोस्ट करूंगा 1 अप्रैल को, ठीक है, 31 मार्च 25। तो क्या एंट्री पास पोस्ट करूंगा, अक्रूड लाइबिलिटीज, ये पार्ट 1 है अभी, ठीक है, 3 लाख लाइबिलिटी अकाउंट्स टू ऑडिट फीस, 3 लाख अंडर पीएनएल अकाउंट। और इसकी दूसरी वाली जो एंट्री पास आउट करूंगा वो ये रहेगी, एक्चुअल में जब बिल आ गया, ठीक है, ऑडिट फीस, ये एंट्री मेरी 1 अप्रैल को, ऑडिट फीस फिर से 3 लाख की एंट्री, पीएनएल टू वेंडर अकाउंट या अकाउंट्स पेबल, जो मेरे ऑडिटर का नाम देगा, वेंडर या एपी अकाउंट, क्योंकि जितने भी हमारी लाइबिलिटी देने वाली होती है वो उसे हम एज ए एपी ट्रीट करते हैं, 3 लाख, ठीक है। पीएनएल आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये अंडर लाइबिलिटीज हो गया, ये वाली लाइबिलिटी तो इसके साथ सेट ऑफ होगी। 1 सेकेंड, यहाँ पे समझिएगा इस वाले पार्ट से, ये वाली लाइबिलिटी को हमने सेट ऑफ कर दिया, इससे लाइबिलिटी अकाउंट नील हो गया, ठीक है। ऑडिट का खर्चा यहाँ पे 31 मार्च में लिया, कल दूसरा ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ये 31 मार्च की एंट्री जो थी इसको नोक ऑफ कर दिया मैंने 1 अप्रैल से, इसके साथ नोक ऑफ कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद एक नई एंट्री जो पोस्ट मारी वो एक्चुअल बेसिस पे वो ये थी, पीएनएल टू वेंडर अकाउंट, जो एक्चुअल बेसिस पे थी, जिसकी डेट मैं ले लेता हूँ, अगर ऑडिट मेरा कंप्लीटेशन हो रहा है 31 अक्टूबर को, तो जो मेरा ऑडिट बिल लगेगा 1 नवंबर का लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर ने अपने फीस के पैसे लेने। ये हो गया सिनेरियो 1, ठीक है। अब ये तो एक मेन एंट्री जो पास आउट होनी है ना 1 नंबर, वो तो होनी है। अब अगर जिसने ये एंट्री पास आउट नहीं करनी ना, तो उसके लिए एक और होती है, ठीक है, जो इसने कर रखा है, अक्रूड लाइबिलिटीज को क्या किया, अगर मैं अपने ऑडिटर की बात करूं तो अक्रूड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट अंडर लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, एंट्री नंबर 3 जो बजेगी मेरी, ठीक है, 1 नवंबर जब ऑडिटर का बिल आ गया, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट 3 लाख, ठीक है, ये भी लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी कम हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो कोई नेट इम्पैक्ट में क्या पड़ेगा, 0, ठीक है। और जब मैं वेंडर को अपने ऑडिटर को पेमेंट कर दूंगा टू अकाउंट्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, एपी या वेंडर जो भी रहेगा मेरा, अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक अकाउंट, जब भी आप उसे पेमेंट करोगे आफ्टर 1 नवंबर, ठीक है। ये थी कंप्लीट एंट्री जो थी अक्रूड और एडजस्टमेंट की। अब उसके बाद बढ़ते हैं एडजस्टेड एपी फॉर ओवर रिकॉर्डेड इनवॉइसेस। तो क्या एंट्री पास आउट करनी है, अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना, अपने एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को क्या कर देना, क्रेडिट। मतलब कि ओवर रिकॉर्डेड मींस डबल एंट्री हो चुकी है, तो उसमें उस केसेस में परचेज ही होगी ना, फिर एंट्री को अगर बुक्स में ऑलरेडी आपकी बुक्स क्लोज हो चुके हैं तो उसको रिवर्सल भी तो करना पड़ेगा ना नेक्स्ट ईयर में, तो ये उसके लिए एंट्री। उसके 4th नंबर पे है वेंडर को एट द टाइम ऑफ वेंडर एडवांस और प्री पेमेंट। क्या समझाया था आपको, जब भी आप वेंडर को पेमेंट करोगे तो आपका वेंडर क्या रहेगा, हमेशा डेबिट, वेंडर या अकाउंट्स पेबल हमेशा क्या रहेगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या रहेगा आपका बैंक,
दोनों एंट्री में सेम रहेगा। एडवांस पेड टू सप्लायर, एडवांसेस टू वेंडर 2500, क्रेडिट बैंक अकाउंट, इनवॉइस रिसीव आफ्टर एडवांस और जस्ट एडवांसेस। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ तो ये वाली एंट्री पास आउट कर लो, यहाँ आप एंट्री अगर ईयर क्लोज हो चुका है तो हिसाब वही है, परचेज की एंट्री मारी आपने, वेंडर को कर दिया, एडजस्टमेंट होगी आपकी। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी आपकी ये मोस्ट यूजफुल एंट्री हैं जो यूज होती हैं ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली कोई भी एंट्री अकाउंट्स पेबल से, जब भी आपका इंटरव्यू का फाइनल राउंड चल रहा होगा तो वो ऐसे 3-4 एंट्री आपको लिख के दे देंगे, इसे पास आउट करो, फिर ही आपका फाइनल राउंड होता है। और फाइनल राउंड में ही आपसे 3-4 एंट्रियां पूछ लेंगे जो आपसे मैनुअली पूछी जाएंगी, यानी 1 to 1 पूछी जाएंगी, उसमें आपको कोई कॉपी पेन नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, वेंडर के डिस्पोजिटरी में मीन्स कि आपने क्रेडिट नोट इशू करना है फॉर डैमेज गुड, वेंडर इशू क्रेडिट नोट फॉर डैमेज गुड्स। तो क्या एंट्री पास आउट करनी है आपने, अकाउंट्स पेबल को क्या कर देना आपने, डेबिट, ठीक है, क्रेडिट क्या कर देना आपने, इन्वेंट्री। जब हमने एपी का सेक्शन 1 किया था उसमें 4th नंबर पे जो क्वेश्चन किया था ना वो सेम था। ठीक है, 14 नंबर, ओवर पेमेंट टू सप्लायर एंड आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल कि आपने वेंडर को, ठीक है, ज्यादा पेमेंट कर दी तो अब उससे रिवर्सल आएगी। पेमेंट के टाइम में हमने क्या एंट्री मारी थी, अकाउंट पे वो डेबिट कर दिया, बट इस केस में क्या करेंगे, क्रेडिट, बैंक को पहले क्रेडिट किया, आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट वर्स कम्स इन, क्रेडिट वर्स गोज आउट। ठीक है, उसके बाद या तो रियल अकाउंट यूज कर लो, यहाँ पे पर्सनल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, वो हमें है कि हम किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। फिफ्थ नंबर की टाइप की फ्रॉड को प्रिवेंट करना आपने, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल की क्या एडजस्टमेंट करोगे आप। तो सबसे पहले आप समझिए 15 नंबर, रिवर्सल ऑफ ए डुप्लीकेट इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन एरर, कि गलती से भी या मिस्टेक से कि आपने गलती पकड़ ली कि एक मंथ में क्या हो रखा है। फॉर एग्जांपल अभी हम, अगर मैं मई में बैठा हूँ या जून में बैठा हूँ इनकमिंग मंथ में, तो मैंने देखा कि अप्रैल में 2 एंट्री हो रखी हैं तो सेम इनवॉइसेस की। आप बुक्स को चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे जीएसटी जा चुकी है, हमारे टीडीएस जा चुका है, ठीक है, जीएसटी में भी नहीं पकड़ी गई, उन्होंने जीएसटी टीम ने, जो हमारी टैक्स टीम ने अलग से क्वेरी लगा रखी है, टीडीएस टीम ने तो पकड़ा नहीं होगा, उनके लिए तो एक्सपेंस मैटर करता है या परचेसेस मैटर करती हैं। अगर ये खर्चा मान लो कोई सर्विसेज का था तो उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ किसी कंसल्टेंट का था या किसी प्रोफेशनल, तो उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट भी कर दी होगी, टीडीएस भी जमा करवा दिया, उसके बाद उसकी टीडीएस की भी पेमेंट कर दी होगी, तो ये पकड़ी नहीं गई होगी। तो अब मान लो आपने पकड़ ली तो क्या एंटी पास आउट करोगे, अकाउंट्स पेबल को आपने क्या कर दिया, डेबिट, पहले क्या किया था क्रेडिट, अब क्रेडिट किसे कर दिया, सस्पेंसिस और फ्रॉड रिकवरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, अंडर एसेट अकाउंट। अब उसके बाद 16 नंबर पे नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ इनकरेक्ट वेंडर पेमेंट पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, आपने पेमेंट करनी थी एबीसी को, बट इनडायरेक्टली आपने पेड कर दी XYZ को। अब क्या एंट्री, जब XYZ को पेमेंट करी होगी तो क्या एंट्री मारी होगी, XYZ अकाउंट डेबिट 5K टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री पासवर्ड की होगी ना, टू बैंक अकाउंट 5K। अब हमें आफ्टर पेमेंट पता चला कि ये तो XYZ को नहीं जानी थी, ये जानी थी हमारे ABC को। तो अब हम, उन्होंने या तो अब 2 केसेस हो जाएंगे, या तो उनसे वापस पैसा मंगवाया, वापस पैसा नहीं आया तो उसने क्या किया, वेंडर से वेंडर ही सेटलमेंट कर ली कि हाँ आप इन्हें पेमेंट कर दो, ठीक है, आपकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। तो क्या एंट्री पास आउट करेंगे इस केसेस में, जो एंट्री पूछी जाएगी, डेबिट करेक्ट एक्सपेंसेस इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट टू रोंग अकाउंट, रोंग वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर देनी। अब यहाँ पे मान लो, ठीक है, अब यहाँ तो उससे पैसा वापस आएगा, हमने जो XYZ को दे रखा है, तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, गलती से पैसा गया ना तो वो भी तो अच्छा वेंडर है हमारा, क्रेडिट, एक एंट्री ये पासवर्ड होगी। अब जब एक्चुअल में पैसा वापस आ गया तो एक्चुअल में जो वेंडर था हमारा ABC अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये छोटी कंपनी में तो हालांकि जो 50 करोड़ से कम है उनमें तो इंटरनल सेटल कर लेते हैं, पर अगर यही अगर MNC में बात चली जाए तो वो तो एक एक इशू, कोई इतनी छोटी बातों को इशू बना सकता है, समझ नहीं सकते। अगर वहां से गलती से वेंडर होगी तो पूरी मेल एक्सेलेट होगी। अगर लास्ट टाइम जब मैं इंडिगो में था तो हमारे एक चार्जेस काट लिए थे बैंक ने अराउंड 31K के, तो 31,000 के, तो वो मेल सीनियर VP से लेकर कोटक और IDFC बैंक तक सर्कुलेट हुई थी। तो इसलिए गलती का एरर छोटे लेवल पे है, जब जब आपका लेवल बड़ा होगा, आप कहते हो कि अगर आपने अच्छी जॉब करनी है, ठीक है, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो एरर करना छोड़ दीजिए, एक चीज को 3 बार क्रॉस चेक कीजिए। थ्री वे मैथ प्रोसेस होता है, उसको यूज कीजिए, जरूरी नहीं कि वो AP में यूज होता है, वो हर एक चीज में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने
आप किसी की आप पेमेंट टीम में हो, मैं अभी एपी की बात नहीं कर रहा, पेमेंट टीम में हूँ, मैं अभी पेमेंट करते बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक पेमेंट आई, आपने बोल किसी वेंडर को एबीसी लिमिटेड की पेमेंट करवानी है आपने 1000 की। हालांकि कंपनी में 1000 की पेमेंट नहीं होती है, या तो 1000 यूएसडी की पेमेंट होती है या 1 मिलियन यूएसडी की पेमेंट होती है, इतनी पेमेंटें होती हैं, तो 1000 तो चलता ही नहीं। बट ये एग्जाम्पल के लिए कि अब जब आपकी एपी टीम, ठीक है, एपी टीम आपको पेमेंट डिटेल भेजेगी, उसमें क्या क्या डाल के भेजेगी? सबसे पहले उसका इनवॉइस नंबर, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सॉरी, वेंडर नेम, वेंडर का नेम, जब आपके पास एपी टीम से पेमेंट के लिए आएगा, उसका उसकी बैंक डिटेल्स, फिर उसका इनवॉइस अमाउंट से लेकर इनवॉइस नंबर तक, यानी दोनों चीजें आएंगी आपके पास। एंड अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद और चीजें भी आती हैं कि ये पेमेंट एडवांस है, रेगुलर, हमें अभी उनमें नहीं जाना। अब एज ए पेमेंट टीम के पर्सन का आप रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव हो, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो वेंडर नेम है, ये जो एंट्री है, ये बुक्स में हो रखी है या नहीं, ठीक है। ये चेक करनी है, ये सेम वेंडर हमारा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, उसका बैंक अकाउंट सही है, जो बैंक अकाउंट है सही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो वो इनवॉइस नंबर बोल रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में वो अभी भी इनवॉइसेस ओपन है या क्लोज हो चुका है? ओपन और क्लोज मतलब कि अगर उसकी पेमेंट ऑलरेडी पेड हो गई तो वो इनवॉइस को क्या कर दिया जाता है, बुक्स में सेटल, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कोई भी अमाउंट ओवरड्यू नहीं दिखाया जाता। अगर वो इनवॉइस पेंडिंग है तो तभी पेमेंट देनी। ये चीजें आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे ही पेमेंट कर दी तो कल को इशू क्वेरी आप पे भी आएगी। अगर यही क्रॉस चेक करके पेमेंट करी आपने, टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। एक वेंडर की 10 कितनी पेमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 50 से 100, ठीक है। दिन के कितने, 1-2 मिनट पर वेंडर को लगा लो, डाटा सभी के पास है, व्हील को भी तो मानना होता है। तो उसके बाद आप कैसे अपने काम को बढ़िया कर सकते हो, कैसे अपने प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हो ताकि एरर ना हो। हमारा 7th नंबर, कॉमन मिस्टेक इज एंड करेक्शन। कि कॉमन मिस्टेक की एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल करेक्टिंग पेमेंट टू मेड टू रॉन्ग वेंडर। अब लास्ट में हमने यही एंट्री करी है ना अभी थोड़ी देर पहले, यही यहाँ पे, कि अगर एक पेमेंट दूसरी के अकाउंट में चली गई है तो कैसे एंट्री माननी है। सबसे पहले उससे पेमेंट मंगवाई जाएगी, फिर एक्चुअल में पे कर दी जाएगी। अगर उनसे कई आपस में सेटलमेंट हो जाता तो कैसे एंट्री माननी है अपनी, यहाँ पे, ठीक है। वेंडर अगेन करेक्ट वेंडर अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, या तो ये सेटलमेंट कर देनी, अगर नहीं होती तो फिर पेमेंट वापस मंगवा के फिर देन अगेन पेमेंट करनी है। उसके बाद मिस्ड इनवॉइसेस रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग पीरियड, एडजस्टमेंट एंट्री। डेबिट क्या कर देना आपने, जो उसका पहला पीरियड था। क्रेडिट क्या कर देना आपने, अकाउंट्स पेबल। मतलब कि आपका एक्सपेंसेस किसी और पीरियड में बुक होना चाहिए था, बट आपने गलती से किसी और पीरियड में बुक कर दिया, तो उसकी सेटलमेंट करनी है ना। देन हमारा 8 टाइप का, मंथ एंड की क्लोजिंग और उसकी रिकंसिलेशन। तो क्या एंट्री पोस्ट आउट करनी है आपने, सबसे पहले मंथ एंड अक्रूवल फॉर अनबिल्ड सर्विसेज। ये एंट्री पास आउट है, प्रोविजन की एंट्री मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पास होती है। तो क्या एंट्री पास आउट होगी, जो भी आपका एक्सपेंस को आपने डेबिट करना, वो क्रेडिट क्या रहेगा आपका, अक्रूव्ड एक्सपेंसेस। और 20 नंबर, रिकंसाइल एपी लेजर टू जीएल, करेक्शन फॉर अनरिकंसाइल्ड आइटम। मतलब आप किसी भी ऐसी चीज का रिकंसाइल कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपने कैसे एंट्री पास आउट करनी है, डेबिट कर देना अपने अकाउंट्स पेबल को। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी आइटम आपके मटेरियल में आ चुकी है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, बट आपको पता है कि या तो आइटम रिटर्न होगी या ऐसे इसको डैमेज ट्रीट किया जाएगा या इससे इस पर डिस्काउंट ले लिया जाएगा। तो क्या एंट्री पासवर्ड करनी है, बट अभी तक अनवेल्ड है, मतलब अभी तक आपको पता नहीं है। तो क्या एंट्री पासवर्ड करनी है आपने, डेबिट कर देना आपने अकाउंट्स पेबल को, और क्रेडिट किसे कर देना आपने, सस्पेंसिव अकाउंट डेबिट को। आपका वेंडर जो 700 से वो नील हो जाएगा, और आपकी ये जो आइटम खड़ी रहेगी ये तब तक खड़ी रहेगी जब तक आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो जाती, जब तक इसका करेक्ट अकाउंट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पता चल जाता है कि मेरे को डिस्काउंट, इस एंट्री को एज ए डिस्काउंट रिसीव ट्रीट करना है, तो क्या एंट्री पासवर्ड करूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, अंडर पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा जो था, सॉरी अंडर, इसको तो किसी में रख लो, लाइबिलिटीज में रखते हैं हम, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट इनकम बुक कर दी, ठीक है, अंडर पीएनएल, ठीक है। ये थी हमारी आज की टॉप जो सबसे ज्यादा पूछे जाने इंटरव्यू क्वेश्चन के वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आऊंगा जो हमारी 6 वीडियो रहेगी, उसमें हम कवर करेंगे एडवांस लेवल की जनरल एंट्री। ये सब बेसिक जनरल एंट्री थी जो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में पूछी जाएंगी। जब आपका फाइनल राउंड आ जाएगा तो आपसे कुछ क्वेश्चन के साथ कुछ सिनेरियो बनाए जाएंगे
कि आपको यही वाली सिनेरियो जब होगा तो आप इसकी जनरलिटी क्या पास आउट करोगे, क्यों, रीजन वाई। यहाँ पे तो कोई रीजन नहीं है कि क्यों एंटी ये पास होगी, बट नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे कि विद रीजन हम कैसे बताएंगे कि ये एंटी पास आउट होगी और क्यों होगी। हम टीडीएस काटेंगे तो क्यों काटेंगे, एक्सपेंस को पहले मंथ में लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, यानी हम जनरल अकाउंट्स के कुछ हम लोगों को सीखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।